वैसे जाने एक बात बोलो। एक क्या देवी, आप दो बात बोलो। पहले एक तो सुन ले। बताइए ना क्या बात करनी है आपको, मैं हमेशा सुनने के लिए रेडी हूँ। देख ना, वो फुसका कैसे भी, अभिजीत कैसे भी हो, पर उसके साथ जो भी हुआ ना बहुत बुरा था। वैसे देखा जाए तो अभिजीत के साथ साथ शीला के साथ भी बुरा हुआ है। शीला के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, शीला के साथ जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इनफैक्ट शीला ने अभिजीत के साथ जो किया ना वो एकदम बुरा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बात कर रहे हो दीदी? यस, और शीला इतनी एहसान फरामोश है। अरे क्या नहीं किया अभिजीत बंदे ने उसके लिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी वो इतनी ज्यादा एहसान फरामोश लड़की सबके सामने उसने अभिजीत को डिच कर दिया। Oh really? ऐसा सब कुछ हुआ? आप सच तो बोल रही हो ना दीदी? हाँ भाई, तुझसे क्यों मैं झूठ बोलूंगी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, और मुझे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है। मैंने जो मेरे आंखों से देखा वही तुझे बोल रही हूँ, और मेरे सामने ही सब हुआ ना तमाशा। वकील वगैरह आया था, डाइवोर्स पेपर में साहब क्या क्या बोली क्या नहीं बोली उसको, वो सब कुछ झूठी था। उसको बस छुटकारा चाहिए था। अरे पर छुटकारा चाहिए था, ऐसे जिल्लत के लड्डू कौन खिलाता है भाई पति को? प्यार से भी बोल सकती थी, अलग हो जाता वो। पर जिल्लत के लड्डू भी खिलाया, इतना सब कुछ सबके सामने नीचा दिखाया, और क्या क्या बोली पता नहीं। बेचारे का शक्ल देखने जैसा था, एकदम उतर गया था। इतना भरा बुरा बोलने के बाद भाई किसका शक्ल नहीं उतरेगा? और वो भी उसने इतना सब कुछ अच्छा उसके लिए किया, और वही बंदी ऐसा एहसान फरामोशी करके चले गए। Really? अभिजीत इज अ गोल्डन हार्टेड पर्सन, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शीला से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले से डिजर्व नहीं करती थी अभिजीत को। होगा उसका कुछ जापान में लफड़ा, हमें क्या करना है, जाने दो, चले गए। पर मुझे ऐसा लगता है ना अभिजीत को उसका पहला प्यार मिलना चाहिए। क्या बात कर रही हो दीदी, मेरी तो शादी हो गया। तेरी बात नहीं कर रही मैं, और उसको तुझसे प्यार नहीं था, तुझे उससे प्यार था एक तरफा। तो फिर आप किसकी बात कर रही हो दीदी? इतनी भोली है क्या तू? या शर्वरी का नाम नहीं लेना चाहती? अरे हाँ, शर्वर के बारे में तो मैं भूल ही गई। रहने दे, सबको पता है, अरे सारे जमाने को पता है शर्वरी अभिजीत की लफड़े अब प्यार के बारे में। हाँ तुझे भी पता है, पर अभी हिचकिचा रही है ना। लड़कियों के बीच में होती है जेलसी, समझ सकती हूँ मैं, छोड़। पर मुझे ऐसा लगता है जो भी उन दोनों का पुराना प्यार था ना वो दोनों को वापस मिलना चाहिए। क्या है, शर्वरी के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा हो गया, अभिजीत के साथ भी बुरा हो गया, अभी नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाता है ना। दोनों के साथ बुरा हुआ है, अब दोनों के साथ अच्छा होना चाहिए। बट दीदी हम उन दोनों को वापस एक साथ कैसे मिलाएंगे? इतना सब कुछ हो गया, उनके रिश्ते को टूटे हुए, अभी टूटे हुए को जोड़ना इट्स वेरी मुश्किल, बिकॉज तोड़ना इज वेरी इजी। सुन मेरी बात, दीदी ये प्लान काम करेगा? क्यों नहीं करेगा काम? अरे वैसे भी दोनों के दिल में प्यार की आग भड़क रही थी, अभी भले ही उस आग का कोयला हो गया हो, पर उस कोयले में चिंगारी डाल के वापस आग लगा सकते हैं हम। कहीं दूसरों के घरों में चिंगारी डालते डालते खुद के घर में आग न लग जाए भैया। आप इतने बादाम खाते हो, आपके पेट में आग नहीं लगती क्या? हमारे बादामों के ऊपर ना ही जाने का। हाँ कितनी बार बोले तुझे हमारे बादाम के ऊपर जाने का नहीं। हाँ, आप मेरे हर चीज के ऊपर जाओ और मैं आपके बादाम के ऊपर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि हम तो हर सास है। तो क्या मर्डर करोगे मेरा? नरक के लोगों को हमको परेशान नहीं करना है तो हर ब्रांडेड गिरी से। देखो ऐसे ही करती है, हमेशा से मेरा ऐसे अपमान करते आ रहे, और तू जो करती है वो बहुत अच्छा है। देखिए मैं अच्छा करना चाहती हूँ, बस मेरा बहुत साफ इंटेंशन है। सबका जरूरत है तुझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। भला चाहती हूँ बे भाई, सबका भला ही चाहती हूँ। कहाँ बुरा चाहती हूँ मैं? किसी को बुरा नहीं चाहती, सबको भला चाहती हो। सच बताए का, थोड़ा कड़वा है पर सच है। तूने आज तक दूसरों के भले के चक्कर में बस खुद के मजे की रोटी सेकी है। कुछ भी बात मत कीजिए, मैंने कहा रोटी सेकी है भाई, कोई रोटी नहीं सेकती, मैं चिप्स खाती हूँ बस। ए गोरी तू सुन मेरी बात, ये कुछ भी बोलेगी इसके बातों के ऊपर ध्यान मत देना, और जो भी कहेगी वो कभी मत करना, समझ गई? जानी अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी दीदी की बात सुनोगी या बुढ़ी की बात सुनो? अब सासू माँ की बात सुनोगी? मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती हूँ, बट मैं इस वक्त दीदी की बात सुनूंगी। हाय मेरी छोटी, जाने दो, जिसको जो करना है करो, हमको कहा है आप खाइए बादाम। बादाम के ऊपर नहीं जाए हम हमारे बेटे के कमाई के बादाम खाते, तो हर बादाम नहीं खाते हैं।
मैं मेरा काम करके आती हूँ दीदी। और हाँ, इन सब के बीच में आपका नाम नहीं आएगा। अभिजीत, क्या हुआ जेनी? वो आज ना तुम 6:05 पे सोसाइटी हॉल में आ जाना। क्यों? आओ ना प्लीज, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज? कहीं शीला? सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो, क्योंकि सरप्राइज फूट जाता है ना तो कोई मजा नहीं आता। इसलिए प्लीज 6:05 पे एग्जैक्ट टाइम पे आना, नो डिले, और जल्दी भी नहीं आना, ओके? एकदम 6:05 पे सोसाइटी हॉल पे। ठीक है, मैं 6:05 पे सोसाइटी हॉल पे आ जाऊंगा। शर्वरी, क्या बात है जानी? वो आज ना तुम 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे सोसाइटी हॉल में आ जाना। क्यों? एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें सोसाइटी हॉल में पता चलेगा क्या है तुम्हारा सरप्राइज। वैसे हाँ, एकदम 6 बजे एंड एग्जैक्ट 6 बजे, ओके? मैं भी वहां पे आऊंगी तुम्हारे साथ। मिलते हैं 6 बजे। ठीक है, मैं 6 बजे सोसाइटी हॉल में आ जाऊंगी सरप्राइज के लिए। बाय। जैसे दीदी ने कहा था, मैंने दोनों को बता दिया है। अभिजीत 6:05 पे आएगा, शर्वरी 6 बजे आएगी। उसके बाद मैं भी वहां पे जाऊंगी और दोनों का वापस पैचअप करवाऊंगी। पता नहीं जेनी कब आएगी। हे शर्वरी। हेलो जेनी, सच में बहुत खूबसूरत किया तुमने क्रिसमस का डेकोरेशन। थैंक यू। वैसे तुम्हारा सरप्राइज किसी भी समय आता होगा तो तुम्हें इस कॉर्डन के पीछे छुपना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, चलो अंदर। ओके, अच्छा बेटा। ऐसा क्यों छुप रहा है? कुछ अजीब लग रहा है। जेनी, तुम्हारा सरप्राइज कहाँ है? मैं आ गया हूँ सोसाइटी हॉल में। हे अभिजीत, देखो, मैं एकदम राइट टाइम पे आया हूँ। 6:05। तुमने कहा था 6:05 पे आना है, कोई सरप्राइज है। तो कहाँ है मेरा सरप्राइज? रुको जरा, तुम्हारा सरप्राइज इस कर्टन के पीछे है। शीला, मुझे पता है उस कर्टन के पीछे तुम ही हो। प्लीज आ जाओ ना बाहर। देखो, जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच में, हमारे पास एक और मौका है। हमारे पास 6 महीने बाकी है। हम मिलके एक बार वापस डिसाइड कर सकते हैं। तुमने जो भी फैसला लिया है, मुझे ऐसा लगता है हमें वापस एक बार उसके ऊपर सोचना चाहिए। तुम जाने के बाद से मेरा मन किसी में भी नहीं लग रहा है। प्लीज अभी इतना मत तड़पाओ, आ जाओ ना बाहर। देखो, मुझे पता है कि तुम ही होगी उस कर्टन के पीछे, और मुझे पूरा पूरा यकीन है। और तुम, मुझे लगता है, हमारे रिश्ते को एक बार वापस मौका देने आई हो। एंड बिलीव मी, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा इस बार हमारे रिश्ते को मौका देके। प्लीज शीला, बाहर आ जाओ। जेनी, बुलाओ ना शीला को बाहर। कितना देर अब? आ जाओ, बाहर आ जाओ। शर्वरी, तुम? देखो, मुझे कुछ भी पता नहीं कि तुम यहाँ पे आने वाले थे। जेनी ने मुझे बोला कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तुम्हें आज एक सरप्राइज मिलेगा, और उसी ने मुझे यहाँ पे लेके आई है। उसी ने मुझे कहा, मैं उसी के कहने पे आई हूँ अभिजीत। जेनी, क्या मजाक है ये? आई एम सॉरी अभिजीत, अब मुझे माफ करो। ये कोई सॉरी नहीं है। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। मुझे लगा यहाँ पे शीला आई होगी, और तुमने शर्वरी को यहाँ पे बुलाया। देखो, मैं बस तुम दोनों की नई शुरुआत करने चाहती थी, बिकॉज जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, पास्ट को भूल जाना चाहिए और पास्ट के पास्ट को याद करना चाहिए। जब तुम दोनों एक साथ थे, तुम दोनों को लफड़ा सॉरी, दीदी के साथ रह के दीदी की लैंग्वेज में मैं आ गई मेरे। अब तुम दोनों का प्यार चल रहा था, मोहब्बत चल रही थी, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों वापस एक हो जाओ। याद करो ना वो लम्हे, वो यादें, एक दूसरे के साथ बिताए हुए वो पल, याद करो ना प्लीज। बस जेनी, हद होती है। मैं शीला से प्यार करता था, कोई मजाक नहीं। और तुमने ये सब मजाक बना दिया है। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी मैं स्विच हो जाऊंगा वापस? अरे इंसान हूं मैं, रोबोट नहीं जो बटन दबाते ऐसा स्विच हो जाता हूं। सच में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जेनी। और शर्वरी, तुम भी,
वैसे छोड़ो, तुम्हें तो पता भी नहीं था ये सब के बारे में। जेनी, तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया। शारबरी, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। क्या बुरा चाहता मैंने किसी का? सबका अच्छा ही तो चाह रही थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया। अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। क्रिसमस खत्म, जेनी भी खत्म। खत्म नहीं, जेनी चली वापस।